नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है हमारे इस न्यू चैनल जी आर हाइपिंग फॉलोवर पर। तो जैसे कि मैं आप लोग के सामने एक बहुत ही बढ़िया अपडेट लेकर आया हूँ बीए पार्ट 2 सेशन 19 से 22 के रिगार्डिंग। आप सबको पता होगा कि बीर कुंवर यूनिवर्सिटी के तहत बीए पार्ट 2 का असाइनमेंट घर पे ही सबको लिख के जमा करना है, ये तो सबको पता है जो बीए पार्ट 2 में है। तो उनके रिगार्डिंग मैं बताऊंगा कि कैसे असाइनमेंट को लिखना है, कैसे असाइनमेंट कॉलेज में जाकर जमा करना है, क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट लेके जाना है, लास्ट डेट क्या है, किस तरह से आप लिखेंगे कि अट्रैक्टिव लगेगा और आपको बहुत बढ़िया नंबर मिलेगा। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार होने वाला है। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट थे जो मेरे साइबर कैफ़े पे आकर पूछ रहे थे कि सर कैसे लिखना है, कैसे जमा करना है, क्या क्या इसमें डॉक्यूमेंट लगेगा। तो इसके रिगार्डिंग मैं स्टूडेंट को इस वीडियो में बताऊंगा ताकि वो लोग आसानी से अपने असाइनमेंट को लिखें और जमा करें। तो चलिए, सबसे पहले आपको स्क्रीन पे शो करता होगा बीर कुंवर यूनिवर्सिटी का ये पहला पेज है। सबसे पहले तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको मार्केट जाके स्टिक फाइल लेना है। असाइनमेंट लिखने के बाद आपको स्टिक फाइल लेना है, ये इसको बोलते हैं स्टिक फाइल। ये आपका स्टिक फाइल है और स्टिक फाइल आपको 5 स्टिक फाइल लेना है। 5 किस लिए, तो आपको तो पता है कि ऑनर्स पेपर 2 हो जाएगा और 2 सब्सिडरी हो जाएगा और एक कॉम्पोजिशन हिंदी होगा जो सबके लिए अनिवार्य होता है। आर्ट्स साइंस कॉमर्स सबके लिए एक हिंदी अनिवार्य है। इसके बाद 2 सब्सिडरी और 2 ऑनर्स पेपर, यानी कि 2, 2, 4 और एक 5। तो आपको 5 स्टिक फाइल लेना है। ऑनर्स पेपर 3 का अलग असाइनमेंट तैयार करना है, ऑनर्स पेपर 4 का अलग असाइनमेंट तैयार करना है और आपका जो सब्सिडरी सब्जेक्ट है उसका भी अलग अलग करना है। 2 सब्सिडरी सब्जेक्ट का तो 4 हुआ और एक है हिंदी कॉम्पोजिशन जो सबके लिए कंपलसरी होता है। तो आपको 5 स्टिक फाइल लेके रेडी कर लेना है और इस टाइप का आपको मार्केट में बहुत सारे स्टिक फाइल मिलेंगे, आपको चुन लेना है। स्टिक फाइल लेने के बाद आपको क्या करना है कि इस टाइप का आपको बनाना है। आप मेरे साइबर कैफ़े पे आइएगा तो मैं तो बना के भेज दूंगा, या आप अपने नंबर को व्हाट्सअप पे हमको अगर सेंड करते हैं तो मैं आपके जिस कॉलेज में है उस कॉलेज का असाइनमेंट आपको असाइनमेंट यानी कि इस टाइप का पेज आपको कॉलेज में जो जमा करना होता है, फर्स्ट पेज ही आपको अटैच करना है। आपको स्टिक फाइल में सबसे पहला ऊपर होगा तो यही होगा। इसके बाद जो असाइनमेंट तैयार किए हैं वो वाला होगा। और साथ ही साथ आपको जब असाइनमेंट तैयार करने के बाद अगर आप कॉलेज में जाते हैं तो कॉलेज में आपको असाइनमेंट लेके जाना है, असाइनमेंट कॉपी लेके जाना है स्टिक फाइल में करके, और सबसे असाइनमेंट के सबसे ऊपर में इसको अटैच करना है। सबसे पहला जो दिखाई दे कि मैं इस यूनिवर्सिटी से हूँ, इस कॉलेज से हूँ, ठीक है। और आपको 5 एडमिट कार्ड, बीए पार्ट 2 का जो एडमिट कार्ड आप लोग नेट से डाउनलोड किए हैं, 5 एडमिट कार्ड को 2 कॉपी कर लेना है और सबको 5 स्टिक फाइल में एक एक लगा देना है। समझ आए ना आप लोग कैसे मैं बता रहा हूँ कि 5 आप लोग का जो बीए पार्ट 2 का एडमिट कार्ड है, 5 पीस आपको एडमिट कार्ड को 2 कॉपी कर लेना है। 2 कॉपी करने के बाद आपको 5 स्टिक फाइल में एक एक पीस लगा देना है। ये हो गया। अब करना क्या है, जैसे कि आपको बता रहा है बीर कुंवर यूनिवर्सिटी, यहाँ पे जे कॉलेज आरा लिखा है, मतलब जिस कॉलेज से आप बिलोंग करते हैं। मान लीजिए कि आप BSS बचरी कॉलेज से बिलोंग करते हैं, या आप जैन कॉलेज से, या महाराजा, या SB, जो भी कॉलेज है, तो यहाँ पे आपको शो करता होगा। ये आपको यहाँ पे शो कर रहा है जे कॉलेज आरा। तो यहाँ पे अपना कॉलेज, दूसरा कॉलेज का नाम दे देंगे, SB कॉलेज आरा दे देंगे। तो मैं आप लोग को ऐसे बना के दे सकता हूँ। इसके बाद यहाँ पे बता रहा है कि BA BSc BCom, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पे आप लोग को बता रहा है BA BSc BCom, तो यहाँ पे आप जो भी पढ़ते होंगे, BA में है, BSc में, BCom में है, तो यहाँ पे भर लेना है। इसके बाद सेशन, आपका कौन सा सेशन चल रहा है, तो जनरली आप लोग का सेशन जो 19 से 22 चल रहा है बीए पार्ट 2 का, तो यहाँ पर सेशन में लिख देंगे। इसके बाद आपका नेम क्या है, जो भी यहाँ पे लिखेंगे एकदम नीट एंड क्लीन लिखेंगे। और आपका जो भी यहाँ पे नेम लिखना है तो उसमें कैपिटल लेटर सिर्फ यूज करना है, आपको कैपिटल लेटर सिर्फ यूज करना है। और ओवर राइटिंग मत कीजिएगा, ओवर राइटिंग कीजिएगा तो पूरा बेकार हो जाएगा। इसके बाद सब्जेक्ट आपका ऑनर्स पेपर क्या है, यहाँ पे लिखा है ऑनर्स एंड सब्सिडरी, तो आपको सब्सिडरी पे ध्यान नहीं देना है, यहाँ पे आपका ऑनर्स क्या है तो यहाँ पे ऑनर्स लिख देना है कि मेरा ये साइकोलॉजी ऑनर्स है, या सोशोलॉजी है, या फिजिक्स केमिस्ट्री, जो भी ऑनर्स है यहाँ पे लिख देना है। इसके बाद पहला पे
आप लोग का 5 ऐसा मिलेगा ना, पाँचों का बना लेना है, इस टाइप का 5 बना लेना है। इसमें आपको सबसे पहले ऑनर्स लिखना है। इसके बाद ऑनर्स लिखने के बाद दूसरा पे जाइएगा तो सब्सिडी का होगा, तो यहाँ पे सब्जेक्ट में सब्सिडी लिख दीजिएगा। फिर आपको मिलेगा सब्सिडी का, फिर लास्ट में मिलेगा आपको हिंदी का, तो यहाँ पे सब्सिडी में हिंदी लिख दीजिएगा। इसके बाद आपका पेपर कौन सा है, तो पेपर यहाँ पे सब्सिडी का होता है। तो जनरली आपको बीए पार्ट 2 में 3 और 4 का सब्सिडी होता है। तो जो 3 पेपर होगा तो यहाँ पे 3 लिख देंगे, और जो 4 पेपर होगा यहाँ पे 4 पेपर लिख देंगे। इसका टॉपिक नेम आप मतलब ये जो असाइनमेंट तैयार किए हैं तो इस असाइनमेंट का टॉपिक क्या है, तो इसमें टॉपिक लिख देना है, हल्का फुल्का छोटा सा टॉपिक लिख देना है कि प्राचीन भारत या प्राचीन इतिहास, मतलब इसके बारे में पूरा दर्शाया गया है मेरा असाइनमेंट में। आपका रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे लिखना है। इसके बाद यहाँ पे आपका यूनिवर्सिटी रोल नंबर लिखना है। इसके बाद अपना मोबाइल नंबर लिखना है। इसके बाद सिग्नेचर ऑफ द स्टूडेंट, अपना एक सिग्नेचर करना है कि किस तरह से आप सिग्नेचर करते हैं। इसके बाद सबमिटेड टू, आप किसको जमा कर रहे हैं, कौन सा विभाग में जमा कर रहे हैं, साइकोलॉजी के विभाग में जमा कर रहे हैं, फिजिक्स के विभाग में जमा कर रहे हैं। तो एक के साथ आपका 5 असाइनमेंट के लिए जाके किसी को नहीं दे देना है, आप लोग को अलग अलग असाइनमेंट अलग अलग विभाग में जमा करना है। जिसका फिजिक्स ऑनर्स है तो फिजिक्स वाले विभाग में जमा करेंगे जाके। इसके बाद सब्सिडी मेरा साइकोलॉजी है तो मैं साइकोलॉजी के विभाग में जाके जमा करूंगा। मतलब अलग अलग आपको असाइनमेंट सभी जगह जाके जमा करना है। ये नहीं कि 5 लिए और 5 लेके जमा करके एक साथ ही आ गए, तो ये ऐसा नहीं करना है आपको। हाँ, और एक बात, कभी भी अगर आप असाइनमेंट जमा करने जाते हैं कॉलेज पे तो असाइनमेंट जमा करने के बाद आपको सिग्नेचर करना उस पेपर पे बहुत ही कंपलसरी होता है। अगर आप सिग्नेचर नहीं करते हैं तो अगर आपका रिजल्ट आता है तो उसमें आपको प्रमोटेड या फेल कर दिया जाता है। तो सबसे बड़ी बात आपको ध्यान रखना होगा, क्योंकि बहुत सारा ये मिस्टेक होता है। जब रिजल्ट आता है, अभी पार्ट 3 का रिजल्ट आया है तो किसी का रिजल्ट अभी नहीं किया है, कोई प्रमोटेड है, कोई फेल है, किसी का Tier 1 मांग रहा है, मतलब बहुत सारी समस्याएं स्टूडेंट को झेलना पड़ता है। तो आपको ऐसे नहीं करना है। कभी भी अपना असाइनमेंट कॉलेज में जमा करने जाना है तो जहाँ पे असाइनमेंट जिस विभाग में आप जमा कीजिएगा वहाँ असाइनमेंट जमा करने के बाद आपको साइन करना बहुत ही मस्ट है। अगर आप साइन नहीं करते हैं तो आपको अब्सेंट माना जाएगा, और जब आपका बीए पार्ट 2 का रिजल्ट आएगा तो आपको प्रोमोटेड या फेल किया जाएगा। अब रही दूसरी बात, अब दूसरी बात क्या होगा, तो मैं तो स्टिक फाइल के बारे में बता ही दिया हूँ। इसके बाद आपको क्या करना है, लगभग आप लोग का जो असाइनमेंट जमा करने का लास्ट डेट है 5 से 10 तारीख के बीच होगा। आपको 10 तारीख तक जमा कर देना है। वैसे तो नोखा वाले कॉलेज में 3 तारीख तक लास्ट डेट है, जो नोखा में कॉलेज है सबका 3 तारीख तक लास्ट डेट है असाइनमेंट जमा करने का। लेकिन जो बीर कोर्स यूनिवर्सिटी के अंतर्गत जो ये सब कॉलेज है ना, तो ये सब इसका लास्ट डेट 5 से 10 के बीच है। तो 10 तक आप लोग जमा कर दीजिएगा, 10 के पहले ही आप लोग जमा कीजिएगा तो बहुत बेटर होगा। इसके बाद आप लोग का प्रैक्टिकल के बारे में बता रहा हूँ कि बहुत सारे लोग प्रैक्टिकल में कंफ्यूज हो जा रहे हैं। किसी का ऑनर्स पेपर का जब मैं असाइनमेंट निकाल रहा था तो कोई 50 नंबर का होता था, तो जितने भी स्टूडेंट थे कंफ्यूज हो जा रहे थे कि सर 200 का असाइनमेंट होता है बट ये 50 का है, ये 100 का है, ऐसे करके पूछ रहे थे। तो कोई इसके लिए दिक्कत नहीं है। ऐसे प्रैक्टिकल इसका होता है, मान लीजिए कि आप 50 नंबर का क्वेश्चन आपको लिखे हैं तो आपको 50 नंबर का असाइनमेंट होगा, ठीक है। तो आप लोगों को असाइनमेंट जमा करने के बाद प्रैक्टिकल भी होता है। तो प्रैक्टिकल का आप लोग कभी भी जाइएगा तो प्राइवेट कॉलेज में पैसा लगता है भाई, नेचुरली प्राइवेट कॉलेज में तो लोग पैसा लेते ही हैं। तो प्राइवेट कॉलेज में कम से कम 100 या 150 आपको लग जाएगा प्रैक्टिकल के लिए। तो कभी भी आप असाइनमेंट लेकर जब आप जा रहे हैं कॉलेज में तो आप 100-150 रुपये लेकर जाइएगा और प्रैक्टिकल का पैसा दे दीजिएगा। और जो गवर्नमेंट कॉलेज है जैसे JN महाराजा, SB जगजीवन, ये सब गवर्नमेंट कॉलेज है, तो गवर्नमेंट कॉलेज में आप लोग को या तो प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम होगा, मेरे ख्याल से एग्ज़ाम ही होगा प्रैक्टिकल का, तो उसमें आपको पैसा नहीं देना है। गवर्नमेंट कॉलेज में आपको पैसा प्रैक्टिकल का नहीं देना है, बट प्राइवेट जो कॉलेज है उसमें तो आपको पैसा देना ही पड़ेगा। तो इस टाइप से आप अपना असाइनमेंट लिखेंगे। असाइनमेंट अगर आप लिखते हैं तो नीट एंड क्लीन लिखिएगा, बीच में ओवर राइटिंग नहीं कीजिएगा।
असाइनमेंट जब क्वेश्चन आपको जब दिया गया है तो सबसे पहले असाइनमेंट में क्या कीजिएगा, चौथाई छोड़िएगा, 4 चौथाई बनाइएगा, 1 चौथाई छोड़ दीजिएगा। और चौथाई बनाने के बाद सबसे पहला रेड पेन से क्वेश्चन लिखिएगा, क्वेश्चन नंबर 1। और आप क्वेश्चन को नीट एंड क्लीन धीरे धीरे लिखिएगा, क्योंकि घर पे लिखना है। घर पे जब आप लिखिएगा तो स्लोली मोशन में लिखिएगा। और लिखने के बाद वहाँ पे जब उत्तर लिखिएगा तो ब्लैक पेन से लिखिएगा, जब आंसर उसका दीजिएगा तो ब्लैक पेन से। और बोल्ड लेटर में यानी कि बोल्ड अक्षर में आप एक टॉपिक बनाइएगा कि मैं किस पे इस क्वेश्चन को लिखने वाला हूँ। तो आप कोई भी एक टॉपिक ले लीजिएगा, शारीरिक रचना या कोई भी टॉपिक हो, ऊपर में अपना एक टॉपिक दीजिएगा बोल्ड। इसके बाद उसके बारे में कम से कम 2000 से 25 शब्दों में आपको आंसर देना है। और साफ साफ सुंदर सुंदर। आप लोग को एक मैं बता देता हूँ कि कभी भी आप असाइनमेंट लिखिएगा तो नीट एंड क्लीन लिखिएगा, ताकि आपको नंबर बहुत बढ़िया मिले। क्योंकि ये नीट एंड क्लीन और इसी पे आपको नंबर मिलने वाला है, और किसी चीज़ पे नंबर नहीं मिलने वाला है मेरे ख्याल से। तो आप कभी भी असाइनमेंट लिखिएगा तो ऐसा ही कीजिएगा, मैं बार बार आपको बता रहा हूँ। और असाइनमेंट लिखने के बाद आपको स्टिक फाइल रेडी कर लेना है। स्टिक फाइल रेडी करने के बाद आपको ये जो मैं स्क्रीन पे स्क्रॉल कर रहा हूँ, आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, तो अपना ये कम से कम 5 बनाना है। जैसे कि आप महिला कॉलेज में हैं तो महिला कॉलेज का 5 बनाएंगे, क्योंकि 5 स्टिक फाइल में हमको लगाना है। इस टाइप से आप करेंगे तो ठीक है। अब हमें दीजिए इजाज़त, और फिर से मैं आपको न्यू वीडियो लाऊंगा। और इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि कोई भी आपके फ्रेंड हो तो वो भी जान सके कि हमको असाइनमेंट कैसे लिखना है, कैसे तैयार करना है, कब जमा करना है। तो फिर से मिलेंगे मैं अगले वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।